बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नंबर 1, इमरान खान की सेहत और बनी गाला शिफ्ट करने से मुतल्लिक जो खबरों की इस वक्त मार्केट में अफवाहें या चहमगोइयां हैं उसके मुतल्लिक मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नंबर 1, आप जानते हैं कि इमरान खान की जो अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें उनके दांतों और कान से मुतल्लिक कहा गया कि जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है वो करनी चाहिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आज जैसे ही बैरिस्टर गौहर इमरान खान से मुलाकात करके निकले तो उन्होंने इवन उनसे सवाल हुआ जो मतीउल्लाह जान साहब के वीलॉग से मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इमरान खान की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात आज एक एलामिया जारी किया और ये कहा कि अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से 29 अगस्त आज अदालत में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट हमारे खदशात को कम करने की बजाय मजीद गहरा कर गई है। यानी जो बैरिस्टर गौहर बात कर रहे हैं, पीटीआई उससे अलग बात कर रही है। तो कहा कि पीटीआई ये मुतालबा दोहराती है कि इमरान खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मुआयना फौरी तौर पर किया जाए और इसमें लाजमी तौर पर उनके काबिल एतमाद मुआलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ शामिल हूं ताकि अवाम के सबसे मकबूल रहनुमा और लीडर इमरान खान की सेहत पर मजीद समझौता और ताखीर ना हो। यानी वो फौरी तौर पे उनके मेडिकल चेकअप की बात कर रहे हैं और उसमें जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं जिसमें शौकत खानम के डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब को शामिल करने के हवाले से बात की जा रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पीटीआई सेटिस्फाई नहीं है और उनका ख्याल है कि इमरान खान की सेहत जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है? तो वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या इस बुनियाद पे इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है? इमरान खान की बनी गाला शिफ्टिंग के हवाले से बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं और वो खबरें क्यों आती हैं आप सब जानते हैं कि ताकि इमरान खान जो है उनके हवाले से ये तासुर दिया जा सके कि वो डील कर रहे हैं या इस किस्म की बातें हैं। और मैं आपको इस हवाले से एक बात कहना चाहता हूं, आज भी इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम दिखाई दिए और उनकी बहन अलीमा खान इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं और सोहेल वडाइस ने भी इवन मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में कहा था कि इमरान खान को कहा गया या वो जानते हैं उनको ऐसी ऑफर्स दी गई कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए, खामोश हो जाए, सिस्टम को चलने दे, लेकिन इमरान खान उसके ऊपर नहीं माने। इमरान खान ने आज अपना बयान जारी किया, मैं उसके अंदर आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उनका ये मुझ समेत मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और न ही इनके आगे झुकूंगा। आज एक खास बात थी इमरान खान के इस बयान के अंदर कि आज चूंकि बैरिस्टर गौहर के जरिए ये पैगाम बाहर आया तो उसमें किसी भी आज आर्मी चीफ समेत किसी शख्सियत का कोई नाम नहीं लिया गया। आज इमरान खान की बहनों अलीमा खान समेत जो है वो किसी को मुलाकात का मौका बाकी को फैमिली में से नहीं दिया गया और वो एट द एंड रात को अचानक उनको वहां से फिर वापस ही जाना था और क्या करना था, गो कि उन्होंने कहा था कि हम उन सामने रहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इमरान खान की सेहत और इमरान खान से मुतल्लिक। अब ये बार बार हम सुनते हैं कि जी इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है और इमरान खान ने आज खुद भी कहा कि उनकी जो रिहाई है वो खालिस्तन कानूनी होगी, कोई डील नहीं होगी। अब एक जर्नलिस्ट है हमाद हसन और वो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के बहुत नाक़िद तस्वुर किए जाते हैं और वो हर बार हर महफिल में जुमला कहते हैं हम सहाफ़ी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की लाइन के हवाले से वो ज़रूर ज़रा आजकल वो बात उनकी करते हैं। तो उन्होंने आज ये फरमाया एक अपने अकाउंट से कि जनाब खबर ये है कि बाज मेडिकल रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अडियाला से बनी गाला शिफ्टिंग पर गौर किया जा रहा है। आया अब ये मार्केट में टेस्टर लगाया गया है, गौर किया जा रहा है, तो कौन गौर कर रहा है? और एक बात, दूसरी बात कि क्या इमरान खान ने या उनकी पार्टी ने कोई ऐसी डिमांड की है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब है कि उनको अडियाला से बनी गाला शिफ्ट किया जाए? बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बड़ी सिंपल सी डिमांड है और एक डिमांड का उसमें पहलू ये है कि उनसे मुलाकात तसलसल के साथ होने दी जाए, न सिर्फ इमरान खान की पार्टी को बल्कि इमरान खान की फैमिली को उनसे मिलने दिया जाए। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर
वो डॉक्टर्स पर्सनल हैं, उन पर्सनल डॉक्टर्स को उनके ट्रीटमेंट की इजाजत दी जाए तो ये एतराज दूर हो जाएगा। अब ये जो तासुर कायम किया जाता है ना, बनी गाला, ये खबरें चलवाई जाती हैं, ये ख्वाहिश किसी की जरूर हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पे भी इमरान खान इस चीज के ऊपर कायल हैं या तैयार हैं, या वो बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं और वो तासुर देना चाहते हैं कि जनाब मैं वो अब अपने घर जाऊंगा। इमरान खान जेल काट रहे हैं, अब तो उनके बदतरीन मुखालिफ भी मान रहे हैं कि इमरान खान जेल में एडजस्ट हो गए हैं, तो उनको मेरा ख्याल है उसमें ज़रूरत फिलहाल दिखाई नहीं देती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जेल में बैठ के भी वो बहुत सारे लोगों के लिए खतरे का बायस बने। मैं सिस्टम के अलावा भी बात करूं, आपको याद होगा इमरान खान के उसी अकाउंट से जिसमें ट्वीट हुआ था जिसमें आर्मी चीफ का 8 से 9 बार नाम इस्तेमाल हुआ था, उसके अगले हिस्से के अंदर उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम लेके कहा था कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए ताकि मुझसे मुलाकात की इजाजत ली जाए। उसके बाद एक दरखास्त उन्होंने दायर की और उस दरखास्त में पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर एतराज करके उनकी दरखास्त वापस कर दी गई। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये एक ब्लफ कहा जा सकता है, क्योंकि उनको भी पता था, उनकी एडवोकेट जनरल ऑफिस को पता नहीं था कि आप पावर ऑफ अटर्नी नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी दरखास्त वापस कर देगी। तो खैर, आज इसके ऊपर सबसे जो बेहतरीन तबसरा है वो नुसरत जावेद साहब ने किया, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान से मुलाकात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और हालांकि इमरान खान ने कहा भी है कि गंडापुर साहब मेरे से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा जी वो नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि चूंकि अगर वो मुलाकात करने जाते हैं तो उनकी अडियाला जेल में इमरान खान से शायद बतौर वजीर आला ये आखिरी मुलाकात हो, यानी इसीलिए गंडापुर साहब जो हैं वो मुलाकात नहीं करने जा रहे। अब मैं आप बता देता हूं कि ऐसी बात क्यों है और इस हवाले से उन्होंने ऐसी बात या क्यों किया, इसके ऊपर आज इमरान खान का जो उनके अकाउंट से बयान जारी हुआ है हमें वो देखना पड़ेगा। उसमें इमरान खान लिखते हैं, या उनके अकाउंट से लिखा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मज़ाहमत करनी चाहिए। पहले ही वो इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं और इन हालात में ऑपरेशन या ड्रोन हमले या अपने इलाकों से बेदखली जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अब इमरान खान जब उनको ये कह रहे हैं कि आप जो है वो मज़ाहमत करें, तो अगर वो मुलाकात करने जाते हैं तो क्या इमरान खान पूछेंगे नहीं, और इस सवाल का जवाब उनके पास क्या होगा ये हम सबको पता। और वैसे भी गंडापुर साहब जो हैं वो अब चाहेंगे कि उनकी वजारत आला चली जाए, अगर वहाँ पे सब लोग जानते हैं कि हनीफ अब्बासी के जरिए ख्वाजा आसिफ को पैगाम दिया गया कि भाई घर जाएं, छुट्टी करें, इस्तीफा दें, अगर आपको सिस्टम पसंद नहीं है तो गंडापुर साहब को पता है कि उनकी छुट्टी हो सकती है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज एक खबर आती है और खबर ये इस तस्वीर से मुतल्लिक थी। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये एक मस्जिद लिखा हुआ है, मरियम साहिबा की तस्वीर है, और ये डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन फालिया। ये मस्जिद जो रिलीफ कैंप्स फ्लड के कायम किए गए हैं वहां पे मस्जिद लिखा हुआ था और उसके साथ मरियम साहिबा की तस्वीर थी। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर शोर मच गया कि आप इतनी तशहीर ना करें कि जहां मस्जिद लिखा हुआ है या मस्जिद जिसको बनाया गया है उसके ऊपर तो मरियम साहिबा की तस्वीर ना लगाएं। तो जब ये शोर मचा तो पहली बात तो यह है कि तस्वीर लगी कहां थी। जब फालिया शहर के अंदर जब मैंने चेक करवाया अपने जराए से तो वहां नहीं पड़ा। फिर मैंने वहां के जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे फीडबैक लिया, तो हमारे दोस्त हैं वहाँ पे तनवीर साबिर साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं और इलाके के हवाले से वो बड़ी खबरें, बाकी भी सहाफ़ियों से मैंने लिया। तो अब जो तनवीर साबिर साहब हैं उनके ज़राए का दावा ये था, और ज़ाहिर है कि वो उस तहसील को कवर करते हैं, कि बस्ती मखदूम वहाँ का इलाका है, फालिया तहसील का, वहाँ पर ये तस्वीर लगाई गई। और उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा का जो ऑफिस है उन्होंने इसका नोटिस लिया और डीसी मंडी बहाउद्दीन की सरजनिश की गई है, न सिर्फ वजाहत तलब की गई है बल्कि एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि सरकारी इदारों और ज़िले इंतजामिया को अपनी तस्वीर के हवाले से एसओपीज पर अमल की हिदायत दी गई है। यानी एसओपीज जो है वो बस अमल करें लेकिन तस्वीर लगेगी। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है, जैसे मरीम नवाज की तस्वीर या तशहीर के ऊपर बहुत तनकीद होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन उस तशहीर के हवाले से जो सबसे ज़्यादा तनकीद करती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको गंडापुर साहब नजर आ रहे हैं और ये ट्रक है, ऊपर ये पाकिस्तान का जो झंडा है। ये इमरान खान ने भी कहा कि हमें वो ख्याल करना चाहिए अपने अफगानिस्तान के भाइयों का, क्योंकि वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप सब जानते, ज़लज़ला आया है। तो
انہوں نے آج ان سے یہ کہا کہ افغانستان میں زلزلے سے ہونے والی ہلاکتوں اور نقصان پر دل شدید رنجیدہ ہے. ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ کوئی 35 کے قریب جو ٹرکس ہیں وہ بھجوائے گئے ہیں آج خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے افغانستان. اس کے اوپر گنڈا پور صاحب کی تصویر ہے. تو کیا تحریک انصاف اسی شد و مت کے ساتھ تنقید کرے گی گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی جس طرح مریم نواز کے اوپر کی جاتی ہے؟ اچھا پھر لوگوں نے کہا نہیں دیکھیں نا وہ تو خیبر پختونخوا جانا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کی تصویر کیوں نہیں ہے اگر آپ نے تصویر لگانی ہے؟ ایک بات. دوسری بات، اگر آپ تصویر لگا رہے ہیں تو کیا افغانستان میں لوگ گنڈا پور کو جانتے ہیں یا پاکستان کا جھنڈا اب اوپر لگ گیا تو اس کو جانتے ہیں؟ میں انڈیا کی تصویریں میرے سامنے ہیں، انڈیا نے بھی سامان بھیجا ہے اور انہوں نے تو بالکل بھی جو ہے کسی کو کوئی تصویر نہیں لگائی، ایون وزیر اعظم کی اپنی تصویر نہیں لگائی، صرف جھنڈا لگایا. تو پاکستان کے جھنڈے سے پتہ چل جائے گا. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی اپنے وزیر اعلیٰ کی کرنی چاہیے جیسے مخالف پارٹی کے وزیر اعلیٰ کی آپ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.